सुनो कहानी के इस नई श्रृंखला में पुनः आपका एक बार और स्वागत है। मित्रों, आज की चर्चा में पुनः विनय सिंह जी की रचना लेकर के प्रस्तुत हो रहा हूँ। विनय सिंह जी के बारे में मैंने पहले ही बताया है कि उनकी जितनी भी रचनाएं हैं, आम जीवन से संबंधित रचनाएं हैं। उन्हीं रचनाओं में से हास्य, व्यंग और कभी-कभी तो दोनों का मिश्रित स्वरूप देखने को मिलता है। उनकी पिछले कुछ दिनों से दारू श्रृंखला चल रही थी और इस दारू दारू श्रृंखला की कई कहानियाँ फेसबुक पर भी प्रकाशित हुई है। आज उन्होंने कहा है कि अच्छा, आज लास्ट, बस इसके बाद दारू श्रृंखला खत्म। चलिए उनकी इस कहानी को शुरू करते हैं। पहाड़ों और पंजाब की तरह हिंदी पट्टी, विशेषकर बैसवारा में दारू को सामाजिक मान्यता प्राप्त नहीं है। इस मामले में युवा बुजुर्गों से डरते हैं और बुजुर्ग भी युवाओं और बच्चों का लिहाज करते हैं। घटना आज से 30-35 वर्ष पहले की है। तब गांव में ज्यादातर घर कच्चे हुआ करते थे और घरों पर कोई अलमारी वगैरह भी अमूमन नहीं हुआ करती थी। महिलाओं के लिए जरूर बक्से या संदूक हुआ करते थे, लेकिन पुरुषों को अपनी व्यक्तिगत चीजें रखने के लिए ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होती थी। मेरे गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति, जिन्हें हम लोग बाबा कहते थे, मीट मछली के बड़े शौकीन थे। रोजाना तो नहीं, लेकिन जब भी नॉनवेज बनता तो वह खाने से पहले मीट के 2-3 फ्राई किए हुए पीस किसी छोटी प्लेट में लेकर छप्पर के पास किसी अंधेरे कोने में चले जाते और फिर चखने के साथ कांच के गिलास में थोड़ी सी शाम वाली दवाई ले लिया करते थे। उसके बाद बोतल को भूसे में छिपाकर उसके ऊपर पहचान के लिए एक पुराना कपड़ा या अरहर की लकड़ी खोस दिया करते थे, ताकि अगली बार ढूंढने में आसानी रहे। उस दिन बुधवार का दिन था। लालगंज की बाजार थी और वहां से उनके घर काली पन्नी में मीट आया हुआ था। घर के पिछवाड़े पहले मीट को साफ पानी से 2 बार बड़ी थाली में धोया गया, फिर मिट्टी के चूल्हे के ऊपर बड़ी सी बटुई में चढ़ा दिया गया। जब मसाले के पकने की सुगंध आने लगी और वे ग्रेवी के लिए पानी डालने का समय आया, तो बाबा हमेशा की तरह एक छोटी सी प्लेट में मीट के 2 पीस लिए और एक कांच का गिलास तथा पानी का मग लेकर भूसे के छप्पर की ओर चले गए। सबको पता था कि 15-20 मिनट बाद वह लौट कर आ जाएंगे, फिर सबके साथ भोजन करेंगे। लेकिन उस दिन मीट बनकर तैयार हो गया। घर से रोटियां और चावल आ गया। इधर सलाद के लिए प्याज भी कटकर तैयार हो गया। बोरियां और टाट पट्टी बिछाकर सभी के लिए चीनी मिट्टी वाली थालियां लगा दी गई। लेकिन बाबा नहीं लौटे, तो सबको शक हुआ कि कहीं वह दिशा मैदान तो नहीं चले गए। लेकिन अगर वह दिशा मैदान जाते तो मोबिल आयल वाली 1 लीटर की खाली बोतल में पहले नल से पानी भरते, टॉर्च लेते, तभी इस अंधेरी धुंध भरी शाम को बाहर जाते। घर के अंदर जाने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि एक बार मीट छूने के बाद बिना स्नान किए और कपड़े बदले घर जाने की किसी को भी इजाजत नहीं थी, बाबा को भी नहीं। सभी लोग तमाम तरह के कयास लगा ही रहे थे कि तभी बाबा भूसे वाले छप्पर की तरफ से आते हुए दिखे। पूस की हाड़ कपा देने वाली ठंडी शाम को भी वह पसीने पसीने हो रखे थे और उनके पूरे कपड़ों में भूसा लगा हुआ था। वह काफी परेशान, निराश और अस्त व्यस्त पस्त लग रहे थे। पूछना तो सब लोग चाहते थे, लेकिन बाबा के मुंह लगे नाती ने हिम्मत करके उनसे पूछ ही लिया, बाबा आप इतनी देर कहाँ लगा दिए? आपके कपड़े इतने गंदे कैसे हो गए? इनमें भूसा क्यों लगा हुआ है? बाबा कुछ देर तो चुप रहे, फिर बड़ी दबी आवाज में बोले, लगता है किसी को सिमसिम दरवाजे का राज पता चल गया है। खजाना लुट गया। दारू श्रृंखला 10 और विनय सिंह वैस जी ने लिखा है, बरी वाले बाबा के नाती।